our education clinic. I am postdoctorate in clinical medicine and the metabolic science, and I am practicing as a clinical physician in South Delhi, Chhatarpur. लास्ट 2 डिकेड से मैं एज ए फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि किडनी को कैसे बचाया जाए और किडनी क्यों खराब होती है और किडनी खराब होने के बाद ठीक क्यों नहीं होती, उसके क्या रीजन है, इन सबको हमें समझना होगा। देखो, किडनी को बचा लिया जाए, खराब ना हो, इससे अच्छी कंडीशन नहीं है, क्योंकि किडनी खराब होने के बाद कोई परमानेंट कंप्लीट क्योर दुनिया में अभी तक नहीं है। केवल एक मैनेजमेंट है। हम मेडिसिन से, हम ट्रीटमेंट से, हम डायलिसिस से किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज तक। बिल्कुल नॉर्मल उसको नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से उसको ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि किडनी एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स है जो बहुत जल्दी ना तो खराब होता है और ना ही बहुत जल्दी से ठीक होता है। तो किडनी को आप बचाइए, और किडनी बहुत वाइटल फंक्शन प्ले करती है आपकी लाइफ में। यानी कि ये मान लीजिए कि आपके यदि कचरा टैंक के अंदर यदि रुक गया और पाइप यदि ब्लॉक हो गई, तो आपका घर कितना ही सुंदर हो, आपका घर कितना ही अच्छा हो, आप बदबू से, स्मेल से और गंदगी से ही मर जाएंगे। वैसा ही शरीर के अंदर होता है कि शरीर में जो आपकी किडनी है और आपकी जो इंटेस्टाइन है, यानी पूरा जीआई सिस्टम, ये क्लीनिंग को बिलोंग करता है, यानी ये सफाई करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका सफाई से। और यदि शरीर की सफाई ना हो कुछ समय तक पूरी तरह से, तो आप जानते हैं कि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ेंगे, शुगर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा, थायराइड बढ़ेगा, और आपको बहुत सारी तकलीफें इसके साथ फिर कंटिन्यूसली जुड़नी शुरू हो जाएंगी। आपका बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, एडिमा हो जाएगा, हैवीनेस रहेगा, बीपी लो हो जाएगा, और आपके बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन, यूरिया, बहुत सारी चीजें फिर बढ़ने लगेंगी। तो आप क्लियरली ये समझिए कि किडनी को बचाना है, आपको किडनी को हेल्दी रखना है। अब किडनी खराब क्यों होती है, उसके पहले सबसे मैं कॉज बता देता हूँ। डायबिटीज यानी शुगर लेवल का बिगड़ना, बीपी का मैनेज ना रहना, प्लस गलत मतलब प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ना लेना, मतलब नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लेना, सेल्फ मेडिकेशन करना, खुद से ही दर्द की दवाई खा लेना या खुद से एंटीबायोटिक लेना या स्टेरॉइड लेना। ये कारण है, 5 कारण है किडनी को जो सबसे ज्यादा खराब करते हैं। सबसे पहला हाई ब्लड प्रेशर, सेकंड आपका ब्लड शुगर का बिगड़ना, तीसरा स्टेरॉइड, चौथा पेन किलर, और 5वां आपका टॉक्सिन्स का या फैट का बॉडी में जमा होना, गंदी क्वालिटी का फैट कंज्यूम करना। ये सबसे बड़े कारण है। इसके बाद आता है कि हम कैसे किडनी को रिस्टोर कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसा है? देखो, बिल्कुल है। किडनी को हेल्दी रखने के लिए सबसे अहम रोल है आपकी डाइट का, यानी आपका फूड। फूड आपका नेचुरल सोर्स से हो, वाइटल हो। जितना वाइटल, जीवित, एक्टिव फूड आप लेंगे, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। जितना ज्यादा फ्रिज में रखा हुआ या स्टोर किया हुआ पुराना आप खाना खाएंगे, वो आपके लिए नुकसानदायक है। मटन, अल्कोहल और आपका सिगरेट स्मोकिंग, ये 3 चीजें हैं जो किडनी को डायरेक्टली डैमेज करते हैं। आप मटन यदि खाते हैं तो फिजिकली एक्टिव आपको जीना चाहिए, यानी यदि आप फिजिकल वर्क करते हैं, आप लेबर वर्क करते हैं, आप शारीरिक रूप से व्यायाम करते हैं, तो आप हाई फाइबर, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन फूड ले सकते हैं, जो लाइक मटन। लेकिन यदि आप शारीरिक रूप से व्यायाम नहीं करते हैं बहुत ज्यादा, तो फिर आपको हाई कैलोरी, हाई फाइबर, हाई प्रोटीन फूड को अवॉइड करना चाहिए। आपको नेचुरल, इजीली डाइजेस्टिव फूड लेना चाहिए। यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज में आपको फिश और चिकन का चुनाव करना चाहिए, लेकिन उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि वो फ्रेश हो, बहुत ज्यादा पुराना ना हो, और हाइजीन हो, और क्लीनिंग का उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि पुराना चिकन, मटन, या फिर उसका मतलब हाइजीनिक नहीं होना, वो बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करता है, उसका पूरा बायोकेमिकल चेंज पैदा करता है। नंबर 2 है कि फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल जिए। यदि और कुछ ना हो पाए तो 30 मिनट आप वॉक करें, कम से कम 30 मिनट आप पैदल चल लें, या फिर आप सूर्य नमस्कार या योगा कर सकते हैं, या साइकिलिंग कर सकते हैं, या फिर घर पे ही ट्रेडमिल कर सकते हैं। मतलब 30 से 40 मिनट का वर्कआउट इन एनी फॉर्म ऑफ द एक्सरसाइज, वो आपको मदद करेगा। नेक्स्ट है कि आप सफिशिएंट स्लीप लें, 7 to 8 आवर्स स्लीप। स्मोक तुरंत बंद कर दें, तंबाकू यदि खाते हैं तुरंत बंद कर दें। अल्कोहल को मॉडरेट, लिमिटेड करें, और बंद कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्कोहल भी लेट एंड अर्ली
आपकी जो टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं किडनी और लिवर के, उनको सेंसिटाइज करता है, उनको फुलाता है और बाद में फिर वो फंक्शनिंग में प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो अल्कोहल भी आप स्टॉप करें तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आप यदि किडनी खराब है, यदि किडनी कमजोर है, तो बहुत ज्यादा रा प्रोटीन ना खाएं। जैसे आप दाल कम खाएं, एग स्टॉप कर दें, नॉनवेज स्टॉप कर दें यदि आपकी किडनी खराब है तो। यदि किडनी खराब है तो फिर आपका राइट फूड होगा अच्छी सब्जियां, अच्छा अनाज, अच्छी वेजिटेबल्स, जितनी लाल और हरी सब्जियां आप खा सकते हैं वो आपको मदद करेंगी। और अच्छी क्वालिटी की चटनी बनाएं, अचार बंद कर दें। जो चटनी है वो आपकी किडनी को रिस्टोर करती है, किडनी के फंक्शन को प्रमोट करती है। चटनी से मेरा मतलब है कि उसमें लहसुन हो, प्याज हो, अदरक हो, धनिया हो और उसके अंदर कर्ड दही हो, यानी फ्रेश एक्टिव जो ग्रीन चटनी होती है वो आपकी किडनी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करती है और किडनी के फंक्शन को रिस्टोर करती है। तो नेचुरली आप हरी चटनी का चुनाव करें और जितने भी आपके हरे लाल फल हैं या सब्जियां हैं, जैसे कि आप पालक खाते हैं या आप जो भी मतलब हरी लाल सब्जियां खाते हैं, इन सब से बहुत बड़े फायदे होते हैं। ये बीज नहीं खाना है, पालक नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है, किडनी खराब हो जाएगी, ये केवल मिथ है, अंधविश्वास है, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि कोई भी नेचुरल चीज आपकी किडनी या लिवर को खराब नहीं कर सकती, ये बिल्कुल साइंटिफिक है और वैलिड है। ये बेकार की बातें हैं कि भाई आप बीज खाने से पथरी हो जाती है, व्यायाम ना करने से, ज्यादा प्रोटीन लेने से आपको पथरी हो सकती है, शरीर में पानी की कमी से पथरी हो सकती है। एक नेक्स्ट पॉइंट, हमारी बॉडी के अंदर 78% वाटर है, तो आपके खाने में आपका 70% लिक्विड डाइट होना चाहिए। लिक्विड से मतलब है जूस, पानी, दूध, दही, हरी सब्जी, ये आपका 80% होना चाहिए और 20% आपका सॉलिड और सेमी सॉलिड होना चाहिए। तो फूड के रेशियो को भी आप बिल्कुल ठीक करिए। उसके बाद आता है अवॉइड पेन किलर, स्टीरॉइड्स एंड सेल्फ मेडिकेशन से आपको क्लियरली बचना है। यदि आपको कोई डायग्नोस डिसीज है, बीमारी है, तो दवाई अच्छे से लेनी है टाइम से। आप अपने शुगर लेवल को मैनेज करिए, ब्लड प्रेशर को मैनेज करिए, ओबेसिटी को मैनेज करिए, वेट घटाइए। और फैटी लिवर है तो फैटी लिवर में आप वेट घटाइए, प्लस जो भी प्रिस्क्राइब दवाइयां हैं डॉक्टर के द्वारा वो लीजिए, लेकिन राइट वेट को बिलोंग करने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।